हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं हूं प्रज्ञा तिवारी। आज हम हाउस वाइफ को लेकर एक स्ट्रॉन्ग सी छोटी सी इमेज है जो आज हम आपको बताएंगे। फ्रेंड्स, गृह कार्य को परफेक्ट तरीके से करने वाली एक हाउस वाइफ होती है और उसकी कुछ वैल्यू भी नहीं होती है। उससे अगर कोई पूछता है कि आप क्या करती हैं तो क्या सिंपल से जवाब देती है कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ। और उनको खुद भी लगने लगता है कि हम क्या हैं, सिर्फ एक हाउस वाइफ हैं और कुछ नहीं। अगर उनसे कोई पूछता भी है कि आप क्या करती हैं तो क्या सिंपल से एकदम जवाब देती हैं कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ और कुछ नहीं। दरअसल हमारी इसमें गलती नहीं है, क्योंकि आजकल टीवी सीरियल में भी बहुओं को इतना परेशान करते हैं, दुखी आत्मा दिखाते हैं, इसलिए हमें भी लगने लगता है कि हम भी एक हाउस वाइफ हैं। फ्रेंड, आज हम आपको कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताएंगे जिससे आप अपने आप को डेवलप कर पाएंगे और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही हाई जाएगा, और जिससे आप एक स्ट्रॉन्ग हाउसवाइफ बनेंगे और आपको कभी भी नहीं लगेगा कि हम क्या हैं, एक हाउसवाइफ। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और आपको ये वीडियो ज़रा सी भी यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करिए। तो फ्रेंड, चलते हैं। तो फ्रेंड, वाहवाही के चक्कर में ना पड़े। फ्रेंड्स, हाउसवाइफ का मतलब ये नहीं होता है कि आपको हर काम परफेक्ट तरीके से आता है। फ्रेंड्स, ये नहीं मतलब होता है कि आपको सारा काम आता है, आप हर काम में निपुण हैं, आपको सब काम आता है, आप सब काम कर लेंगे, ये मतलब नहीं होता है। आपको जो भी काम आता है आप उसको परफेक्ट तरीके से करिए, जो नहीं आता आप वो मत करिए। फ्रेंड्स, आप ये मत सोचिए कि आपकी कोई बड़ाई करेगा, आप ज़्यादा काम करेंगे तो आपकी कोई बड़ाई करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जिसको बड़ाई नहीं करना तो वो बिल्कुल नहीं करेगा। आप चाहे जितना काम करिए, सब लोग एक ना एक नुस्ख निकालते ही रहेंगे। तो आप वाहवाही के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। आपको जितना आता है आप उतना ही काम करिए। कई बार क्या होता है महिलाओं के साथ कि अगर कोई भी अगर कोई अच्छा कह के जाता है कि हाँ ये फलाने की वाइफ है, फलाना है, या आप हो, आप बहुत अच्छा काम करती हैं, तो हम क्या करते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। फिर उसके चक्कर में हम बहुत सारा काम करते हैं, अपने आप को बहुत सारा प्रेशर डालते हैं और खूब सारा काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा आपको नहीं करना है। फ्रेंड्स, आप ज़रूरी ही काम करें। जो आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आपको वो काम करना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप किसी काम में ये लगता है कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे, किसी हेल्प की ज़रूरत है, तो आप बिल्कुल हिचकिचाइए मत। आप बिल्कुल हेल्प लीजिए। आप देख लीजिए कि आपकी कोई फैमिली मेम्बर में कोई है हेल्प करने के लिए, तो आप उनसे बेझिझक कह दीजिए कि आप मेरा कुछ हेल्प करवा लीजिए, हमें इस तरीके से आप किसी की भी मदद ले सकते हैं। तो फ्रेंड, वाहवाही के चक्कर में ना पड़े, अपने आप को बिल्कुल प्रेशर ना डालें कि हमें ये भी काम करना है, वो भी करना है। फ्रेंड्स, क्या होता है कि हम लोग वाहवाही के चक्कर में हम अपना पूरा टाइम निकाल देते हैं काम करते करते, और अपने को टाइम ही नहीं मिलता है कि हम भी अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकें। तो फ्रेंड्स, आपको ऐसा नहीं करना। हाउस वाइफ का मतलब ये नहीं होता है कि आप हर काम में पारंगत हैं, आपको हर काम आता है। तो आपको ऐसा नहीं करना। आपको जितना काम आता है आप उसको परफेक्ट तरीके से करिए। स्मार्ट हाउसवाइफ बनिए। फ्रेंड, स्मार्ट तरीके से हर काम को हैंडल करना सीखिए। फ्रेंड, जो चीज़ नहीं आती तो नहीं आती है, जो आता है आप उसको परफेक्ट तरीके से करिए, अपने आप पर प्रेशर मत डालिए। तो फ्रेंड, जो सबसे ज़रूरी पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, वो है अपनी भाषा और मैनर्स ना भूलें। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको अपने घर में लैंग्वेज और मैनर्स का सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। फ्रेंड्स, क्या होता है कि हम क्या सोचते हैं कि हम तो घर में रहते हैं, हम इन बातों का ध्यान नहीं देते हैं। कई बार हम पेरेंट्स मीटिंग में जाते हैं या हस्बैंड के साथ कहीं घूमने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हिंदी में बात करते हैं। फ्रेंड, ज़्यादातर ऐसा नहीं होता कि हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें कुछ नहीं आता है। फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत तो सभी को आता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम लोग हिंदी में ही बात करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें लगता है कि इनको कुछ मैनर्स नहीं है, इनको कुछ नहीं आता है। फ्रेंड, जैसे कोई इंग्लिश में बात करता है, सॉरी, थैंक यू या वेलकम या कुछ भी इस तरह की लैंग्वेज का प्रयोग करता है, तो हमें लगता है कि ये बहुत पढ़े लिखे हैं, इनको बहुत आता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि अगर किसी को भी धन्यवाद कहना है तो हम लोग थैंक यू नहीं बोलेंगे, हम लोग सीधे कहेंगे क्या, धन्यवाद। हम लोगों को इंग्लिश बोलने में बहुत शर्म आती है। आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपको जितना भी आता है, अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी वर्ड आते हैं तो आपको इंग्लिश का भी यूज करना है। आप लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको जो भी लैंग्वेज आती है, अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप अच्छे से इंग्लिश से बात करिए, अगर आपको हिंदी आती है तो आप हिंदी से बात करिए। लेकिन ये मत करिए कि आपको इंग्लिश आती है किसी चीज़ वर्ड की तो आप उसको इंग्लिश में भी बात करिए और हिंदी में भी बात करिए। फ्रेंड्स, ये वैल्यू नहीं है कि आपको इंग्लिश चाहिए, ऐसा नहीं है। आपको जो भी लैंग्वेज आती है आप उसी लैंग्वेज में बात करिए, लेकिन बस ये भाषा में अच्छे से बात करिए। फ्रेंड्स, आप कहीं भी जाएँ, चाहे जहाँ जा रहे हों या आप किसी से भी मिल रहे हों, बस आपको ये है कि आपकी लैंग्वेज सही होनी चाहिए। आप अच्छे से बात करिए,
ये कोई नहीं फ़र्क पड़ता है कि आप किस तरीके से बात करें, बस आपकी जो लैंग्वेज है हिंदी या इंग्लिश, आपकी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। आप अपनी लैंग्वेज में अच्छे से बात करिए। फ्रेंड, जो थर्ड पॉइंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अपने ऊपर ध्यान दें। तो फ्रेंड, कई बार महिलाओं के साथ क्या होता है कि हम लोग घर में रहते हैं और सोचते हैं कि कौन आने वाला है, कुछ भी पहनो चाहे जैसे रहो, कौन देख रहा है, हमें कहाँ जाना है, हमें तो घर में रहना है, झाड़ू पोछा बर्तन करना है और हमें कौन देख रहा है। तो आपको ऐसा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड, इससे क्या होता है कि यकीनन आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही नीचे जाता है और आपको पता भी नहीं चलता कि हमने सालों साल हमने पूरा नाइटी में ही निकाल दिया और कोई कपड़ा हमने निकाला ही नहीं। फ्रेंड्स, क्या होता है कि हम एक बार घर में नाइटी पहन लेते हैं तो हम पूरा दिन नाइटी में ही निकाल देते हैं। फ्रेंड्स, क्या होता है कि हम घर में जब रहते हैं तो हम क्या करते हैं कि सूट भी पहन लेते हैं। सूट क्या करते हैं कि सूट में पैजामा किसी दूसरे कलर का पहन लेते हैं या किसी कलर का हम दुपट्टा ओढ़ लेते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर हम सूट पहने होते हैं तो जैसे कोई भी काम बताता है तो हम बहुत ही जल्दी तरीके से चले जाते हैं, बहुत जल्दी से चले जाएंगे और उसका काम कराएंगे। और अगर हम नाइटी पहने होते हैं तो हमें बहुत ही आलस लगता है कि कौन नाइटी उतारे, कौन सूट पहने। चेंज करने के चक्कर में जैसे हम नाइटी पहने हैं तो सूट कौन पहने, या सूट हम कोई गलत तरीके से पहने, जैसे हमने पैजामा दूसरे कलर का पहन लिया, दुपट्टा किसी तरीके का ओढ़ लिया, तो हम क्या करते हैं कि हम कहीं जाने में बहुत कतराते हैं। इससे क्या होता है कि हम समाज से और परिवार से धीरे धीरे दूर चले जाते हैं, समाज और परिवार से कटने लगते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। हमने आपको बताया आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, जिससे कि आप देखेंगे कि आपकी कुछ ही दिनों में आपकी लाइफ चेंज होने लगेगी और आपकी लाइफ में परिवर्तन आने लगेगा। सूट पहने, साड़ी पहने, कुछ भी पहने, लेकिन बस ये ध्यान रखें कि हमें अच्छे से पहनना है। ये नहीं कि हमने सूट किसी तरीके का पहना है, पैजामा किसी तरीके का है, कि दुपट्टा किसी तरीके का है, तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान देना है, हमें सब कुछ मैचिंग से पहनना है। बस ऐसा नहीं कि अगर आप ये सब चीज़ें मैचिंग से पहनेंगे, आप अच्छे से रहेंगे तो आपको काम करने में दिक्कत होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको बस क्या करना है कि आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, आपको बहुत ही मेंटेन तरीके से रहना है। फ्रेंड्स, हम ये नहीं कह रहे कि आप मेकअप करिए, लीपा-पोती करिए, लेकिन बस ये है कि आप अच्छे से रहिए, आप अच्छे कपड़े पहनिए, मैचिंग का ध्यान रखिए, बस अच्छे से रहिए। फ्रेंड, जो कि लास्ट पॉइंट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है फिफ्थ पॉइंट, अपने आप को अपडेट रखें। महिला को अपडेट रहना है। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि आप घर के कामों के चक्कर में आप अपने आप को ध्यान ही नहीं देती, आप घर में क्या हो रहा है, परिवार में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, तो आपको इन सब चीज़ों का बिल्कुल ज्ञान ही नहीं रहता, तो आपको ऐसा नहीं करना है। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि हमें किसी चीज़ की जानकारी नहीं होती कि कहाँ क्या हो रहा है, और फैमिली में हम बैठे रहते हैं और फैमिली में अगर कोई टॉपिक चलने लगता है कि ये फलानी जगह ये हो रहा है, ठिकानी जगह ये हो रहा है, तो हमें उस बारे में कोई जानकारी नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, हम चुप पे बैठे रहते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको घर के कामों के साथ साथ आपको दुनिया की भी जानकारी लेनी है कि देश में क्या हो रहा है, घर में क्या क्या हो रहा है, परिवार में क्या हो रहा है, इन सब स्थितियों की आपको पूरी जानकारी लेनी है। फ्रेंड, जब फैमिली में कोई बात करता है कहीं देश की या कहीं की, तो हमें क्या करते हैं कि हम चुप बैठ जाते हैं, क्योंकि हमें कुछ आता ही नहीं है। फ्रेंड, आपको किसी चीज़ की जानकारी नहीं है और आपको नहीं आता कि देश में क्या हुआ है या कहीं पे भी क्या हुआ है, तो आपको क्या करना है, आपको चुप बैठना है। फ्रेंड्स, क्या होता है कि घर के कामों की वजह से हमें बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता कि हम टीवी भी देखें या मोबाइल में न्यूज़ देखें या न्यूज़पेपर पढ़ें, हमें किसी चीज़ का टाइम नहीं मिलता। तो फ्रेंड, आपको ऐसा नहीं करना, आपको बारी बारी से सब चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको काम करना है तो आप काम करिए और इन सब चीज़ों की जानकारी लेनी है कि देश में क्या हो रहा है, परिवार में क्या, घर में क्या हो रहा है, सब जगह की आपको जानकारी लेनी है। आप न्यूज़पेपर पढ़िए जब आपको टाइम मिले, और आप टीवी देखिए, उसमें न्यूज़ देखिए कि उसमें देश में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, तो इन सब चीज़ों की आपको जानकारी लेनी है, जिससे क्या होता है कि अपने आप का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। फ्रेंड्स, जैसे आपको किसी चीज़ की जानकारी है तो आप अपने हस्बैंड के साथ शेयर करिए या परिवार के साथ, या आप कहीं जाते हैं तो वहाँ पे आप शेयर करिए, अपने ग्रुप के साथ शेयर करिए। ये मत सोचिए कि हमें कुछ नहीं आता, हम तो एक हाउसवाइफ हैं। आप कहीं भी जाइए, आप अपनी आपको जो आता है, आपको जिस चीज़ की जानकारी है आप वहाँ दीजिए। आपको देश के बारे में पता है या, तो आप उस चीज़ की जानकारी दीजिए। आप ये मत सोचिए कि हमें कुछ नहीं आता, हम तो एक हाउसवाइफ है, आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है।
फ्रेंड्स आपको कुल मिला के अपडेट करने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स आप अपने आप को अपडेट रखिए। जो महिलाएं हैं आप अपने आप को अपडेट रखिए। आप हर जगह की जानकारी लीजिए कि देश में क्या हो रहा है, हर जगह की जानकारी होनी चाहिए आपको। कोई ये ना कहे कि इनको इस चीज़ की जानकारी ही नहीं है, आपको हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। आप घर के कामों के साथ साथ इन सब चीज़ों की भी जानकारी रखिए कि फ्रेंड्स हमें अपडेट होने की बहुत ज़रूरत होती है। क्योंकि फ्रेंड अगर मोबाइल भी जैसे होता है तो मोबाइल में जैसे कोई सॉफ्टवेयर आता है और उसको हम अपडेट नहीं करते तो मेरा मोबाइल भी हैंग मारने लगता है। तो इसी तरीके से आपको भी ध्यान रखना है कि आपको भी अपडेट होना है। एंड जब आप इन सब चीज़ों की जानकारी रखेंगे तो आप क्या एक स्मार्ट हाउसवाइफ बनेंगे। फ्रेंड्स इससे क्या होगा कि आप बहुत ही ज़्यादा ही इम्प्रूव करेंगे और आपकी बहुत ही ज़्यादा लोग बड़ाई करेंगे कि नहीं उनको सब कुछ आता है। किसी चीज़ की भी हो जानकारी, वो हर चीज़ की जानकारी रखती हैं। तो फ्रेंड्स आपको ऐसा करना है, आपको एक स्मार्ट हाउसवाइफ बनना है। फ्रेंड जो हमने आज आपको कुछ ऐसे टिप्स बताएं, आप इन टिप्स को फॉलो करिए और आप इन टिप्स के ज़रिए आप एक अच्छी स्मार्ट हाउसवाइफ बनिए। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।